द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है संयुक्त राष्ट्र की 5वीं प्लास्टिक संधि वार्ता। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में 175 देशों के प्रतिनिधियों ने दक्षिण कोरिया के बुसान में प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि सुनिश्चित करने के लिए वार्ताओं के 5वें चरण में भाग लिया। बता दें कि दक्षिण कोरिया 5वें और कथित रूप से अंतिम संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी वार्ता समिति बैठक की मेजबानी कर रहा है। चलिए अब जानते हैं अंतर सरकारी वार्ता समिति यानी INC के बारे में। यह एक समिति है जिसे मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण पर एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी बाध्यकारी समझौता विकसित करने के लिए स्थापित किया गया था। इसका कार्यक्षेत्र प्लास्टिक के पूरे जीवन चक्र को संबोधित करने वाला एक साधन विकसित करना है, जिसमें समुद्री पर्यावरण भी शामिल है और इसमें स्वैच्छिक और बाध्यकारी दोनों दृष्टिकोण शामिल हो सकते हैं। INC 1 नवंबर 2022 में उरुग्वे के पंता डेल एस्टे में हुआ था। चलिए अब देखते हैं कि वैश्विक प्लास्टिक संधि की आवश्यकता क्यों है। प्लास्टिक का वार्षिक वैश्विक उत्पादन 2000 में 234 मिलियन टन से बढ़कर 2019 में 460 मिलियन टन हो गया। इसका लगभग आधा एशिया में, उसके बाद उत्तर अमेरिका और यूरोप में उत्पादित हुआ। प्लास्टिक के अपघटन में 20 से 500 वर्ष लगते हैं और 10% से भी कम पुनर्नवीनीकरण होता है। इससे एक संकट उत्पन्न हुआ है जिसमें सालाना 400 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जिनमें से अधिकांश नदियों और महासागरों में समाप्त होता है, जिससे हानिकारक माइक्रोप्लास्टिक्स बनते हैं। प्लास्टिक के संपर्क से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें कैंसर और अंतःस्रावी व्यवधान शामिल हैं। चलिए अब देखते हैं प्लास्टिक संधि वार्ता के प्रमुख मुद्दे। इन वार्ताओं का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए वैश्विक नियम बनाना है, जो इसके जीवन चक्र के पूरे चरण को कवर करता है, उत्पादन से लेकर अपशिष्ट प्रबंधन तक। मुख्य मुद्दों में विशिष्ट प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने और कानूनी बाध्यकारी पुनर्नवीनीकरण लक्ष्य को निर्धारित करने पर विचार शामिल है। साथ ही प्लास्टिक से हटने के कारण प्रभावित श्रमिकों और समुदायों के लिए न्याय संगत संक्रमण सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हो रही है। देशों ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर असहमतियां जताई हैं, विशेष रूप से उत्पादन सीमाओं पर। तेल और गैस समृद्ध राष्ट्र, जिनमें सऊदी अरब और रूस शामिल हैं, ऐसे उपायों का विरोध करते हैं और इसके बजाय अपशिष्ट प्रबंधन समाधानों की वकालत करते हैं। वित्त पोषण पर भी असहमति बनी हुई है, जिसमें प्लास्टिक कमी के लक्ष्यों को समर्थन देने के लिए निजी निधि में वृद्धि की मांग की जा रही है। इस बीच रवांडा और यूरोपीय संघ जैसे देश महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तावित कर रहे हैं, जिसमें रवांडा ने 2040 तक 40% कमी का सुझाव दिया है। चलिए अब देखते हैं कि भारत का रुख क्या है। भारत प्लास्टिक उत्पादन पर प्रतिबंधों का विरोध करता है, यह कहते हुए कि यह UNEA के 2022 के प्रस्ताव से आगे बढ़ता है। भारत वित्तीय और तकनीकी सहायता के पक्ष में है। भारत के अनुसार हानिकारक रसायनों पर निर्णय वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर होने चाहिए। भारत प्लास्टिक के चरणबद्ध प्रतिबंधों पर व्यवहारिक, राष्ट्रीय रूप से प्रेरित नियमों की मांग करता है और अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना और वित्तीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने पर जोर देता है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। INC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. INC एक समिति है जिसे मार्च 2012 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा स्थापित किया गया था। 2. इसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण पर एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी बाध्यकारी समझौता विकसित करना है। 3. हाल ही में दक्षिण कोरिया ने 5वां अंतर सरकारी वार्ता समिति की मेजबानी की। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।